जरूरत है। ऐसे में प्रशासन के चेतावनी को आप जरूर फॉलो करें। अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप मचा है। दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा है। धमकी भरे ईमेल आने के बाद से जांच लगातार जारी है। तो देखिए, अगर हम सिर्फ 2025 की बात करते हैं तो 25 में कई ऐसे धमकी भरे मेल आए हैं जिसमें दिल्ली के कई स्कूलों को भी उड़ाने की धमकी दी गई। और अब देखिए, दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। धमकी के बाद से इलाके को खाली करवाया जा रहा है और इलाकों को खाली करवाने के बाद बम स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद क्योंकि वो पहुंच रही है, जानकारी मिलने के बाद से देखिए कहीं ना कहीं हड़कंप देखा गया। आज जितने भी केस लगे तो उन सबको स्थगित कर दिया गया है, सबको पोस्टपोन कर दिया गया है। आगे की डेट के लिए अब इंतजार करना होगा, क्योंकि आज जिनकी भी सुनवाई थी हाई कोर्ट में उन सबको आज इंतजार करना होगा, क्योंकि कोर्ट खाली करवा दिया गया है। जस्टिस को भी बाहर निकाल दिया गया है, सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है और अब इसको लेकर देखिए चेकिंग भी की जाएगी। अली शरण हमारे साथ जुड़ गए, हमारे क्राइम एडिटर, उनसे जानकारी लेंगे। अली, ये 2025 हमने शुरुआत से ही देखा है कई ऐसी जगह पर धमकी भरे ईमेल आए हैं जिनमें स्कूल भी शामिल थे और अब दिल्ली हाईकोर्ट को टारगेट किया गया है। सुचित्रा, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। जिस तरह से अभी हाल ही में स्कूलों को धमकी मिल रही थी ईमेल के माध्यम से, उसी के क्रम में अब दिल्ली हाईकोर्ट को भी धमकी दी गई है बम से उड़ाने की, जिसके चलते तमाम जितने भी न्यायाधीश अपने अपने कक्षों में बैठे थे उन्होंने तत्काल प्रभाव से उठकर बाहर आ गए। यानी कि जो तत्काल वहां से पूरा कोर्ट परिसर खाली कराया गया है। जो डॉग स्क्वाड टीम है, जो बम की जो जांच करने वाली टीम है, वो सब हाईकोर्ट पहुंच रहे हैं और बहुत जल्द इस पूरे ईमेल के माध्यम से जो धमकी दी गई है उसकी फिलहाल जांच दिल्ली पुलिस करेगी और इसी के लिए स्पेशल टीम भी वहां मौके पर पहुंची है। बिल्कुल। अली, कोई जानकारी सामने आई है? क्योंकि देखिए, ये जो खबर सामने आई कहीं ना कहीं लोगों में दहशत भी देखने को मिल रही होगी। सुरक्षा के इस वक्त क्या इंतजामात? देखिए, इसी के चलते दिल्ली की स्पेशल सेल जो है वो मौके पर पहुंची हुई है और सभी को समझाया जा रहा है कि आप यहाँ से कोर्ट परिसर खाली कर दीजिए, जिसके बाद अपना जो तलाशी अभियान होता है दिल्ली पुलिस का वो किया जा रहा है। डॉग स्क्वाड टीम भी मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन दिल्ली पुलिस किसी तरह की कोई चूक नहीं चाहती, क्योंकि हाल ही में जितनी भी धमकी भरे ईमेल आए हैं उसमें सब पूरी तरह से फर्जी पाए गए थे। लेकिन अब दिल्ली हाईकोर्ट का मामला है, सुरक्षा का मामला है, इसी के चलते पूरी तरह से मुस्तैदी दिल्ली पुलिस दिखा रही है। बिल्कुल। अली, ये भी जानना चाहेंगे कि आज देखिए कई ऐसे लोग होंगे जिनका आज कोर्ट में केस चल रहा होगा और कई ऐसे हैं जिनका अब आने वाले समय में, यानी कि आज दिन भर में उनका समय तय किया होगा। ऐसे में क्या कह सकते हैं कि ये जो सुनवाई आज होनी थी वो सब टल चुकी है, टाल दी गई है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर आज सुनवाई ही कर रहे थे न्यायाधीश अपने अपने कक्षों में बैठकर, जिस समय जानकारी मिली और तत्काल प्रभाव से पूरा कोर्ट परिसर, अलग अलग कक्ष जो हैं न्यायाधीशों के, वो सब खाली कराए गए और अभी तक जितने भी अंदर पहुंचे हुए थे जिनको कोर्ट की पेशी पे लाया जाता है मुजरिमों को, वो भी वहां थे। इसके साथ साथ कोर्ट परिसर का स्टाफ भी और अधिवक्ताओं का स्टाफ भी सब बाहर आ चुके हैं। फिलहाल जिनकी आज तारीखें थी उनकी तारीखें टल गई हैं, अब अगली डेट उनको दे दी जाएगी। बिल्कुल। अली, ऑफिशियल कोई बयान सामने आया? अभी तक कोई ऑफिशियल बयान नहीं है, सिर्फ अभी कुछ देर पहले ही ये अफरा तफरी का माहौल अभी दिल्ली हाई कोर्ट में देखा गया है और अभी दिल्ली पुलिस की स्पेशल जो टीम है उसकी जांच कर रही है कि आखिरकार ये ईमेल भेजने वाला कौन शख्स है, किसने ये पूरी तरह से हरकत की है। फिलहाल जांच चल रही है और इसके बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। बिल्कुल। कहीं ना कहीं इसको लेकर सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठते हुए नजर आ रहे हैं। अली, इस वक्त मौके पर स्पेशल टीम के अलावा कोई अधिकारी या ऐसी कोई जानकारी निकलकर सामने आई जो मौके पर पहुंचे हो और जांच में आगे की ओर कदम बढ़ा रहे हो? देखिए, बिल्कुल दिल्ली पुलिस के साथ साथ जोन के डीसीपी, एडिशनल सीपी सब मौके पर पहुंचे हुए हैं। सभी किसी तरह की कुछ चूक ना हो, उसी के मद्देनजर तमाम तलाशी अभियान चल रहा है। डॉग स्क्वाड की मदद चल रही है और जो बॉम्ब को डिटेक्ट करने वाली टीम होती है वो भी मौके पर पहुंच रही है। पूरी तरह से मुस्तैदी दिखाई जा रही है। अली, कितने बजे का समय होगा जब ये मेल आया और उसके बाद से ये कवायद शुरू हुई खाली करवाने की? तो आप देख सकते हैं, देखिए किस तरीके से दिल्ली हाई कोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, बम से उड़ाने की धमकी। उसके बाद से तमाम जो जस्टिस हैं और जितने भी वकील थे वो अपने अपने कोर्ट रूम से, यानी कि जो जहां पर सुनवाई चल रही थी वहां से बाहर आए हैं। तमाम जानकारियों के लिए आपका लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ये जानकारी बेहद अहम है, संवेदनशील है, क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि किस तरीके से अलग अलग जगहों को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसमें स्कूल सबसे ज्यादा टारगेट पर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जो प्राइमरी स्कूल से, उसको भी उड़ाने की धमकी दी गई। कई ऐसी धमकियों के बाद से स्कूलों को भी ऐसे ही खाली करवा
करवाया गया, कई स्कूलों की छुट्टी करवा दी गई और उसके बाद जांच की गई तो उसमें कुछ नहीं पाया गया, यानी कि फर्जी ईमेल था। लेकिन देखिए किस तरीके से अब दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। जब ये मेल आया उसके बाद से लगातार हलचल हाईकोर्ट में देखने को मिल रही है। जितने भी कोर्ट रूम में सुनवाई हो रही थी उन सभी को खाली करवाया गया है और धीरे धीरे करके वहां जितने भी जस्टिस मौजूद हैं उन सभी को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। और जिनके यहाँ सुनवाई थी, जिनके यहाँ तारीख थी, उनको खासकर सबको ये बताया गया है कि जल्दी उन्हें अगली तारीख दी जाएगी। लेकिन आज तक के लिए कोर्ट रूम को और कोर्ट को स्थगित कर दिया गया है। लगातार अब जांच चल रही है। एडिशनल सीपी, डीएसपी सब मौके पर मौजूद है। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। बॉम्ब स्क्वाड की टीम भी अब से थोड़ी देर में वहां पर पहुंचेगी और जांच होगी, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी कहीं ना कहीं एक ये सुरक्षा को लेकर भी एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ नजर आता है। लेकिन एहतियातन पूरे कोर्ट रूम को खाली करवा दिया गया है, हाईकोर्ट को खाली करवा दिया गया है और लगातार इस मामले को लेकर जांच जारी है। तो देखिए दिल्ली हाईकोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरे ईमेल के बाद से जांच लगातार जारी है। लेकिन अहम ये, क्योंकि देखिए लगातार कई ऐसी ईमेल्स थी जो स्कूलों को भेजी गई, कई ऐसे प्राइम लोकेशंस को टारगेट किया गया कि बम से उड़ा दिया जाएगा, लेकिन ये सारी मेल जो है वो फर्जी साबित हुई थी। लेकिन किसी भी तरीके का रिस्क नहीं ले सकते, क्योंकि देखिए सुरक्षा का मामला है, ऊपर से हाई कोर्ट, वहाँ पर चीफ जस्टिस भी बैठते हैं और ऐसे में जस्टिस जो है उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जितने भी वहाँ पर जज थे जो कोर्ट रूम में उस वक्त सुनवाई कर रहे थे, क्योंकि कोर्ट की शुरू होने का समय हो जाता है, 10 बजे से सुनवाइयाँ शुरू हो जाती हैं। ऐसे में वहाँ पर जितने भी जस्टिस मौजूद थे उन सभी को बाहर निकाला गया, सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया तत्काल प्रभाव से। और सभी को कहा गया, क्योंकि आज जिनकी सुनवाई है, जिनकी आज तारीख है, उन सभी को इत्तला किया जा रहा है एक एक करके कि आज आपकी सुनवाई टाल दी गई है, किसी अन्य डेट का आपको इंतजार करना होगा। ऐसे में देखिए लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है सुरक्षा की दृष्टि से। अब जो भी बाहर की तरफ जाएगा या फिर अंदर की तरफ आएगा उन सभी को चेक किया जाएगा, कोई संदिग्ध वस्तु उनके पास से ना बरामद हो। इसके के साथ साथ सीसीटीवी फुटेजेस भी खंगाले जा रहे हैं। अंदर आने से लेकर कोर्ट रूम के अंदर परिसर में जितने भी कैमरे लगे उन सभी को तलाशा जा रहा है, खंगाला जा रहा है कि कोई ऐसे संदिग्ध गतिविधि ना मिले जिसको लेकर पुलिस को और एजेंसियों को शंका हो। उस पर भी जांच होगी। हालांकि पुलिस पूरे मामले की पड़ताल में लगी हुई है और लगातार इसकी तलाश की जा रही है कि आखिर ये ईमेल कौन कर रहा था और किसने ये ईमेल किया धमकी भरा, और इसके पीछे क्या मंशा थी, इसके पीछे कोई और तो नहीं था। और साथ ही साथ पुलिस सबसे पहले IP एड्रेस ट्रेस करने की कोशिश करेगी, उसके बाद पता लग पाएगा कि आखिर इन सब के पीछे क्या मंसूबे थे, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन था। तो लगातार इन सभी की पड़ताल में पुलिस लगी हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं अहम चीज़ें जो ये है कि आखिर कौन है वो जो लगातार दिल्ली को दहलाने की धमकी भरे मेल कर रहा है, वो कौन है जिसकी साजिश इस वक्त दिल्ली को उड़ाने की है और लगातार इस चीज़ को लेकर धमकी दे रहा है। हालांकि इसके पहले जो धमकियाँ आई थी उसमें कोई सच्चाई नहीं थी, उसको फर्जी पाया गया। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही गंभीर मामला है, इसीलिए लगातार देखिए आप देख सकते हैं ये हाईकोर्ट के बाहर की तस्वीर जहां पर हलचल इस वक्त तेज है और जितने भी वहां पर वकील पहुंचे हुए, जिनके आज कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो लोग वहां पर पहुंचे हुए हैं, उन सभी को देखिए बाहर निकाला गया है। और बाहर निकालने के बाद डॉग स्क्वाड की जो टीम है वो तलाशी ले रही है और इसी के साथ लगातार इस बात का भी प्रयास किया जा रहा है कि आखिर ये मेल किसने किया है, कहां से आया है, इसके पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, जिसने मेल किया उसके मंसूबे क्या है, क्या सच में ये धमकी एक फर्जी तौर पर ये किया गया है सिर्फ दहलाने के लिए, सिर्फ सुर्खियां पाने के लिए, या फिर इसमें कोई ना कोई सच्चाई है। कहीं ना कहीं इस बात की पड़ताल, इस बात की छानबीन में पुलिस लगी हुई है। लेकिन ज़रूरी ये भी हो जाता है, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है, कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, क्योंकि इसके पहले हमने स्कूलों को उड़ाने की धमकी देखी थी। लेकिन हाईकोर्ट को लेकर यह बड़ा दावा जो है वो किया गया, मेल किया गया धमकी वाला बाकायदा, और उसमें हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई है। इसी को लेकर देखिए कवायद अब तेज़ हो गई है। DSP CP सब मौके पर मौजूद हैं और तलाश लगातार की जा रही है। परिसर का एक एक कोना कोना, चप्पा चप्पा जो है वो तलाश किया जा रहा है, कहीं संदिग्ध कोई वस्तु ना मिले, कोई संदिग्ध व्यक्ति ना मिले, किसी की संदिग्ध गतिविधि ना मिले, उन तमाम चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है। लेकिन धमकी भरे ईमेल के बाद से आप देख सकते हैं दिल्ली हाईकोर्ट में इस वक्त हलचल देखने को मिल रही है।
तो दिल्ली हाईकोर्ट में बम की खबर से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। लगातार देख सकते हैं आप परिसर में पुलिस बल की संख्या इस वक्त ज्यादा है। सभी छानबीन में लगे हुए हैं, संदिग्ध वस्तु की तलाश कर रहे हैं। डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर मौजूद है। बॉम्ब स्क्वाड भी जल्द ही वहां पर पहुंचेगा और चप्पा चप्पा कोर्ट परिसर का भी छान मारा जाएगा, क्योंकि लगातार देखिए बम से उड़ाने की धमकी भरे जो मेल आ रहे हैं, कहीं ना कहीं दिल्ली को दहलाने की साजिश जो रची जा रही है उसको लेकर ये मामला काफ़ी संवेदनशील हो जाता है। पहले स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई और उसके बाद देखिए अब हाईकोर्ट पर धमकी भरा हाईकोर्ट को लेकर ये मेल किया गया है, टारगेट किया गया है। इसको लेकर देखिए कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सकती, इसीलिए जस्टिस जितने भी वहाँ पर इस वक्त सुनवाई कर रहे थे उन सभी को बाहर निकाला गया है। और जितने भी आज लोग थे जिनकी आज तारीख थी, जिनकी आज सुनवाई हाईकोर्ट में होनी थी, सभी को अगले डेट का वेट करना होगा। बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहां पर दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द परिसर की तलाशी ली जाए। लोगों में क्योंकि दहशत देखने को मिल रही है और उस दहशत को खत्म करने के लिए तलाशी बहुत ज़रूरी है। देख सकते हैं आप दूसरी तस्वीर, ये मेल की आपको हम वो दिखा रहे हैं और ये दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं। कोर्ट परिसर जो है इस वक्त पूरा खाली नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इस वक्त जब ये मेल आया था उसके पहले तक अगर हम कहें तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग मौजूद थे, वकीलों की संख्या बहुत ज़्यादा थी। लेकिन जब ये मेल आया उसके बाद से अफरा तफरी का माहौल था, सभी को बाहर निकलने का आदेश दिया गया, सभी बाहर निकले हुए और आप बाहर की तस्वीर देख सकते हैं, कोर्ट परिसर के बाहर की ये तस्वीर, जहां पर भारी संख्या में वकील और आम लोग जिनकी आज सुनवाई होनी थी वो भी आपको इस परिसर में नजर आएंगे। तो पुलिस लगातार संदिग्ध गतिविधियों पर नज़र रख रही है, संदिग्ध वस्तुओं पर भी नज़र रख रही है, क्योंकि देखिए हाईकोर्ट में आमतौर पर लोगों का आना जाना लगा रहता है। रोज़ हज़ारों की संख्या में लोग आते हैं जिनकी सुनवाई, जिनकी तारीख होती है। ऐसे में कोई ऐसा इंसान कोर्ट परिसर में ना दाखिल हुआ हो जो दहलाने की मंशा से अंदर आया हो और उसके पास कोई ऐसे संदिग्ध वस्तु, बम वगैरह ना हो, उसको लेकर भी देखिए डॉग स्क्वाड की टीम लगातार सर्च कर रही है। और इतना ही नहीं बल्कि कोर्ट परिसर के चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है। संदिग्ध लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है कि कौन उनमें से उन सभी को स्कैन किया जा रहा है। इतना ही नहीं बल्कि अब पुलिस प्रशासन हरकत में आई है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर छानबीन कर रही है। एक टीम वो है जो इस वक्त कोर्ट पहुंची हुई है और चप्पा चप्पा तलाश कर रही है, परिसर को खाली करवाया जा रहा है। दूसरी टीम वो है जो लगातार इस धमकी भरे ईमेल की जांच कर रही है। ये मेल किसने किया, किस शहर से आया, आईपी एड्रेस क्या है, इसके पीछे मंशा क्या है, इन तमाम चीज़ों को लेकर लगातार दो टीमें मिलकर इसमें छानबीन कर रही हैं। तो ये वो मेल है जो दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने के लिए भेजा गया है और देखिए इस मेल के बाद से हड़कंप मचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पुलिस लगातार तलाश कर रही है कि पिछली बार की तरह कहीं ये मेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए तो नहीं की गई, या फिर इसके पीछे कोई सच्चाई भी है। पुलिस लगातार पूरे मामले की छानबीन में, तफ्तीश में लगी हुई है। जैसे ही इस पूरे मामले को लेकर खुलासा होता है, न्यूज़ इंडिया आप तक अपडेट जरूर पहुंचाएगा। इस बीच बड़ी जानकारी, अहम जानकारी, जहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट को खाली करवाया जा रहा है ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली देखिए कोर्ट परिसर में किस तरीके से हलचल देखने को मिली है और बिल्डिंग के अंदर देखिए खाली आपको नजर आएगा, क्योंकि जब ये मेल आया था उस वक्त काफ़ी हलचल थी, लेकिन मेल आने के बाद से सबको बाहर निकाला गया। आप देख सकते हैं पहली तस्वीर, जहां पर अब कोर्ट के अंदर यानी कि बिल्डिंग के अंदर आपको कोई नजर नहीं आएगा, धीरे एक एक करके सबको वहाँ से निकाल लिया गया। दूसरी तस्वीर में हम आपको उस मेल की स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं जो मेल भेजा गया है, धमकी भरा मेल दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ाने वाला। तीसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं दिल्ली
कोर्ट परिसर यानी कि बिल्डिंग के बाहर कोर्ट परिसर में किस तरीके से वकीलों का और जो मुवक्किल है वहां पर जो पहुंचे हुए जिनकी आज कोर्ट में सुनवाई थी उनका जमावड़ा लगा वो आपको नजर आ रहा होगा। हड़कंप मचा हुआ है, बिल्डिंग को खाली करवा दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि चप्पे चप्पे की तलाशी ली जा रही है और तलाश किया जा रहा है कि कहीं ऐसे कोई संदिग्ध वस्तु, कोई संदिग्ध बैग ऐसा ना हो, क्योंकि देखिए कोर्ट में हजारों लोगों का रोज आना जाना होता है। ऐसे में कोई ऐसी मंशा के साथ अगर अंदर आया हो तो उसको लेकर लगातार तलाशी की जा रही है। जल्दी इस पूरे मामले पर खुलासे की उम्मीद है। सो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार देखिए किस तरीके से सुरक्षा इस वक्त बढ़ा दी गई है। आसपास के पूरे इलाके को भी सर्च किया जा रहा है, न सिर्फ कोर्ट परिसर बल्कि आसपास के इलाकों पर भी चौकन्नी नज़र अब रखी जा रही है, निगरानी बढ़ा दी गई है। अब कोर्ट परिसर में अगर कोई भी दाखिल होगा तो उसकी प्रॉपर तरीके से तलाशी ली जाएगी। हालांकि देखिए तलाशी पहले भी ली जाती रही है। कोर्ट परिसर के अंदर आने के लिए आपको चेकिंग करवानी होती है, आपको बैग को स्कैन किया जाता है। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं इस धमकी भरे मेल के बाद भी कोई लापरवाही, कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। प्रशासन की ओर से, पुलिस की ओर से लगातार मौके पर देखिए बड़े अधिकारी भी पहुंचे हुए। कोर्ट परिसर में इस वक्त जमावड़ा लगा हुआ नजर आ रहा है। बाहर वकील और वो मुवक्किल भी मौजूद है जिनकी आज सुनवाई होनी थी। और इसे को लेकर देखिए ये बीच में जो हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, दूसरी तस्वीर ये उस मेल की है और ये उस ईमेल की है, धमकी भरे ईमेल की, जिसमें ये लिखा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट को उड़ा दिया जाएगा, हम उड़ा देंगे दिल्ली हाईकोर्ट को। उसको लेकर देखिए अब हलचल तेज हो गई है। कहीं ना कहीं प्रशासन की टीम मौके पर मौजूद है। एक लगातार टीम जो है वो हाईकोर्ट में मौजूद है जो चप्पे चप्पे की तलाशी भी ले रही है। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौके पर मौजूद है। दूसरी ओर ये मेल किसने किया है, उसके मंसूबे क्या, उसकी मंशा क्या है इसके पीछे, और इस मेल के पीछे सच्चाई कितनी है। क्योंकि इससे पहले जब दिल्ली के स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई थी तो कहीं ना कहीं उन तमाम मेल को फर्जी पाया गया है। ऐसे में पुलिस के लिए ये बड़ी चुनौती है कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर खुलासा करे और खुलासे के बाद पूरी चीज़ निकल कर सामने आए कि आखिर ये जो मेल था वो किसने किया था, कहाँ से किया था, क्या इसके पीछे की उसकी मंशा थी। इन तमाम चीज़ों को लेकर पुलिस लगातार छानबीन कर रही है।
और उनकी मीटिंग जो है चीफ जस्टिस साहब के साथ चल रही है, तो सारा स्थिति कंट्रोल है, कोई पैनिक नहीं है यहाँ पे। धीरे धीरे सब लोग स्मूथली सारे चीज़ हो रहे हैं। बम स्क्वाड की गाड़ी आ चुकी है और अपना जो है वो अपना जो कार्रवाई प्रशासन करती है कर रही है। हाई कोर्ट जो है अपना उसकी रजिस्ट्री अपनी काम कर रही है। हमें पता नहीं कि सही क्या चीज़ है, लेकिन हाँ एक कंसर्न के बाद इस तरह की जो है कॉल आई हुई है। बिल्कुल बहुत संवेदनशील ये मामला हो जाता है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट को इस तरीके की मेल आती है। देखिए अब उस मेल का मोटिव क्या है हम लोग नहीं कर सकते हैं, ये कहना बहुत प्री मैच्योर्ड होगा। अभी प्रशासन है, इन्वेस्टिगेशन है और अल्टीमेटली हमारे पास दिल्ली में बहुत सारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है, तो देखते हैं कि क्या होता है। दुबे सर ये बोला ना सर, ये क्या मामला है, क्या जानकारी आई है, क्या धमकी मिली है? कोई सर मेल आया हुआ है, उस मेल में जो है धमकी आई हुई है। एक काम करोगे, 1 मिनट रोक दोगे, मैं मेल पढ़ लेता हूँ 1 मिनट में। हाँ निकाल लीजिए, हाँ निकाल लीजिए। मैं करूँगा, आप क्या निकालो भाई, हाथ तो पीछे हो जाने दो, मेरा बिल्कुल सटे खड़े, थोड़ा सा पीछे हो गया, पीछे खड़ा हुआ है, देखो इधर देखो। अच्छा फिर मिल जाएगा ना भाई। और जब पता लगा तो अंदर कैसा माहौल बन गया था उसका? रजिस्टर साहब का नाम लिखा होगा तो नजर जी का। लेकिन 2 बजे का समय दिया गया था कि 2 बजे से पहले जो है खाली करा लीजिए, क्योंकि अंदर जो है वो धमाके की जो उड़ाने से जो धमकी है वो आई है। सर अभी एक कोई मेल सर्कुलेट हुई है जिसमें बतला रहे हैं कि ISI से रिलेटेड कोई बंदा है, फैजल वगैरह कुछ नाम है उसका, करे कि तमिलनाडु से कोई उसकी लिंक है। इस तरह की मेल सर्कुलेट हुई है यहाँ पर कि भाई हाई कोर्ट में जो है बम का होगा, पवित्र फ्राइडे वगैरह, इस तरह की कुछ मेल आई है। कंटेंट्स उसका भी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या है। तो उसके बाद से सारे जज जो है अपना कुर्सी जो छोड़कर चैम्बर में गए हुए, फिर चैम्बर में उनको मैसेज आया, चीफ जस्टिस साहब के साथ उनकी बड़ी इंटेंसिव मीटिंग हो रही है, सारी चीज़ निगरानी हो रही है, प्रशासन भी यहाँ पर है, सारी चीज़ें हैं, पुलिस की गाड़ी आ चुकी है, बम स्क्वाड की गाड़ी आ गई, सब लोग धीरे धीरे अब लंच का टाइम में निकलते चले जा रहे हैं और फिर हाई कोर्ट बतलाएगी कोर्ट कब रिज्यूम किया जा रहा है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पैनिक स्थिति नहीं है, मैं ये बतलाना चाह रहा हूँ। ना कोई विस्फोट हुआ है, ना कोई कैजुअलिटी हुई है और प्रशासन अपना काम करिए, चेक करिए, देखते हैं कि क्या होता है। काफी बुजुर्ग वकील भी यहाँ पर आते हैं, किसी तरह की घबराहट उनके बीच में किसी को? हम लोगों ने ऐसा नोटिस नहीं किया कि किसी के अंदर घबराहट है, स्मूथली लोग जा रहे हैं। और बार भी जो है यहाँ पर एक्टिव है, बार के एग्जीक्यूटिव खासकर प्रेसिडेंट जो है मिस्टर हरिहरन, वो भी लोगों से कह रहे हैं कि भाई आप लोग प्रेमाइसेस को खाली कीजिए। खाली करा रही है, अपने आप लोग खाली कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि प्रशासन जबरदस्ती खाली करा रही है, कुछ करे, इस तरह की चीज़ें नहीं है। तो 2 बजे तक का अल्टीमेटम है कि 2 बजे टाइम दिया गया है कि नमाज के बाद, पवित्र नमाज के बाद धमाका कर दिया जाएगा गवर्नमेंट को जी सचेत करने के लिए। आपको कितना लगता है ये धमकी है या असलियत भी? हम लोग कह नहीं सकते हैं कि धमकी एक असलियत है, ये तो प्रशासन का काम है और दिल्ली हाई कोर्ट के रजिस्ट्री का काम है। हम लोग अपना ओपिनियन इस पर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि अगर ऐसा हादसा होता है तो होगा, क्योंकि प्रशासन पर इतना जल्दी हम क्वेश्चन मार्क नहीं उठा सकते हैं कि उनके जब आप आ गए तो प्रशासन भी आ गई होगी, उनकी इन्वेस्टिगेटिंग टीम भी आ गई होगी, खुफिया विभाग भी आ गई होगी, तो अब ये कहना बड़ा प्रीमेच्योर है कि इस तरह का हादसा हो सकता है। सर क्या पुलिस की टीम्स और जो इन्वेस्टिगेशन वाले जो होते हैं बॉम्ब स्क्वाड वगैरह, उनकी टीम्स यहाँ आ चुकी हैं हाई कोर्ट में? गाड़ी हमने देखा नहीं, गाड़ी उनकी आ चुकी है, गाड़ी हम लोगों ने देखा है जरूर कि उनकी गाड़ी आई हुई है। चलिए तो सुना आपने कि बताया गया है कि डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंची हुई है, लेकिन पैनिक सिचुएशन नहीं है। हमारे साथ विक्रम सिंह जी एडवोकेट जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे। सर, एक हाईकोर्ट को लेकर ये धमकी भरा ईमेल आता है और कहीं ना कहीं तमिलनाडु से जोड़कर ISI से जोड़कर इसको देखा जा रहा है, क्या जानकारी है सर? क्योंकि देखिए तमाम चीज़ों को लेकर आज हमने देखा है कि 2025 में कई ऐसी धमकी भरे मेल आए, लेकिन हाईकोर्ट को टारगेट करना। हाँ देखिए, मुझे लगता है कि पहले ये तो इसको देखना पड़ेगा कि कोई एनोनिमस ईमेल है या फिर वाकई में कोई ईमेल है। तो साइबर की टीमें मेरे ख्याल से काम कर रही होंगी इस बात को आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये कौन है, कोई इंडिविजुअल है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ऐसे ही कोई एनोनिमस प्रैंक है या फिर वाकई में कुछ ऐसा है। बट मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जो सुरक्षाकर्मी हैं, दिल्ली पुलिस और अन्य जो सुरक्षाकर्मी हाई कोर्ट की निगरानी में लगे हुए हैं, वो बहुत
मुस्तैदी से तादाद रहते हैं। और अब अगर आप कभी हाई कोर्ट गए होंगे तो बहुत अच्छी सुरक्षा है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हमारे यहाँ। तो ऐसा कुछ मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन हाँ एहतियातन जो है जो दिल्ली हाई कोर्ट की रजिस्ट्री ने अपना काम शुरू कर दिया है और मेरे ख्याल से लगभग सारी बेंच उठ गई हैं इस उसको देखने के लिए, इस मद्देनजर जो थ्रेट आया है उसके मद्देनजर। तो ये मुझे लगता है कि 1-2 घंटे की एक्सरसाइज होगी, जो दिल्ली पुलिस और अन्य जो टीमें हैं वो काम देख लेंगी अगर कुछ ऐसा थ्रेट होगा, क्योंकि किसी भी अगर कोई एनोनिमस थ्रेट भी हो तो भी उसको ऐसा थ्रेट हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी दिल्ली की टीमें हैं सारी वो सक्षम है ऐसे थ्रेट से निपटने के बिल्कुल लिए। सर, लेकिन यहाँ पर ये भी देखना होगा क्योंकि राजधानी है दिल्ली और उसके बाद पहले तो कई स्कूल्स को ऐसे मेल आते हैं और अब हाईकोर्ट को डायरेक्टली टारगेट किया जा रहा है। अनोनिमस सही, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए दहशत तो दिल्ली वासियों में देखने को मिल रही है। हाँ बिल्कुल ये मिल रही है। और आप जैसा कि मैं आपको बताऊं कि साइबर फ्रॉड के मामले जिस तरीके से बढ़ रहे हैं वैसे ही साइबर, क्योंकि आपके हाथ में ईमेल है, आपके हाथ में सोशल मीडिया की हैंडल है, तो कोई मान लीजिए हो सकता है कि किसी व्यक्ति का हाईकोर्ट में कोई केस रहा हो, हार गया हो या उसके विपरीत कोई फैसला आ गया हो सकता है वो ऐसा कुछ कर रहा हो। तो ये देखिए बहुत सारी संभावनाएं हैं। या कोई ऑर्गेनाइजेशन तो मुझे नहीं लगता कि इस तरीके की कोई हरकत करेगा, मुझे लगता है कोई इंडिविजुअल ही इसके पीछे होगा या फिर कोई ऐसा मानसिक रूप से जो विक्षिप्त लोग होते हैं कुछ वो लोग ऐसा करते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा थ्रेट है, बट लेकिन हाँ अगर कोई भी परसेप्शन ऐसा है तो एहतियात बरतना चाहिए। और एहतियातन दिल्ली पुलिस और अन्य जो सुरक्षाकर्मी हमारे यहाँ लगे हुए हैं हाई कोर्ट में वो बरतते हैं और बरतेंगे। और मुझे नहीं लगता कि कोई थ्रेट का मामला अभी कोई बहुत ऐसा होने जा रहा है। हाई कोर्ट में इस वक्त कैसी हलचल देखने को मिल रही है? जितने भी जस्टिस थे क्या वहां से उन्हें निकाल लिया गया है? क्या चीजें वहां से सर सामने आ रही? देखिए जो बहुत सारी कोर्ट्स उठ गई हैं, बहुत सारी कोर्ट जो मामले सुन रही थी, क्योंकि वैसे भी ये लंच का टाइम होने वाला है, लगभग 1:15 बजे या 1:30 बजे सारी बेंच उठ जाती हैं। तो थोड़ा सा पहले उठ गई हैं क्योंकि अगर मान लीजिए बॉम्ब स्क्वाड आएगी या फिर डॉग स्क्वाड आएगा तो वो कम से कम सारी कोर्ट्स को चेक कर लिया जाए, कोर्ट के जो प्रेमाइसेस हैं वो चेक कर लिया जाए। तो मेरे ख्याल से ये 1-1.5 घंटे की एक्सरसाइज होगी, क्योंकि वैसे भी लंच टाइम 1 घंटे का होता है, 1:30 से 2:30 बजे का। तो मुझे लगता है कि 2:30 बजे 3 बजे तक ये सारी जो भी है ये फॉर्मेलिटीज वो पूरी कर दी जाएंगी। और 3 बजे या 2:30 बजे या 3 बजे फिर से बेंच जो भी जस्टिस है वो कहीं बाहर नहीं गए, वो अभी कोर्ट प्रेमाइसेस में ही है और वो अपना काम करेंगे फिर। ठीक है एडवोकेट विक्रम सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम चीज़ों पर प्रकाश डालने के लिए। हमारे सहयोगी अली शर्र हमारे साथ जुड़े हैं, उनका भी रुख करेंगे। अली, क्या अपडेट निकल कर सामने आया है? क्योंकि हमने सुना है कि डॉग स्क्वाड की टीम वहां पर पहुंची है, बॉम्ब स्क्वाड की टीम पहुंची है और कहीं ना कहीं पूरा मामला ISI से जोड़कर देखा जा रहा है। फैजल नाम का वो व्यक्ति है जिसने ये मेल भेजा है, क्या जानकारी सामने आ रही है? ही में जो NIA की टीम ने जो 5 आतंकी गिरफ्तार किए हैं उनके पास से बॉम्ब बनाने वाली सामग्री मिली थी, जिसको मद्देनजर रखते हुए दिल्ली पुलिस किसी तरह की कोई चूक न रहे उसी के चलते बाकायदा पूरी तरह से कोर्ट परिसर को खाली कराया गया है। हालांकि अब से पहले जितने भी मेल आए हैं वो सब धमकी भरे ही साबित हुए थे। हाल ही में अभी एक भगवान गणेश विसर्जन के दौरान जो एक मेल किया गया था जिसे ग्रेटर नोएडा से गिरफ्तार किया गया, वो मानसिक रूप से ठीक नहीं था व्यक्ति। उसने कहा था 400 किलो RDX मुंबई पहुंच चुका है, बहुत जल्द पूरे मुंबई को 1 करोड़ लोगों को मारने का टारगेट है, लेकिन वो झूठा साबित हुआ। फिलहाल दिल्ली पुलिस क्योंकि कोर्ट से जुड़ा पूरा मामला है, हाईकोर्ट से जुड़ा मामला है, इसी के मद्देनजर पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए ही पूरी तलाशी अभियान ले रही है। 3 बॉम्ब की सूचना दी गई है, 3 बॉम्ब यहाँ मौजूद है और 2 बजे के आसपास इनका ब्लास्ट होगा नमाज के बाद। तो ये कौन व्यक्ति है, किसने इस तरह की शरारत की है या इसमें सच्चाई है, फिलहाल उसको लेकर के जांच चल रही है, साइबर टीम काम कर रही है। लेकिन जिस तरह से अब हाल ही में जो आतंकवादी गिरफ्तार हुए हैं उसी 1 मिनट अभी संदीप सर तो अब देख रहे हैं तस्वीरों में भी कि किस तरीके से लगातार कोर्ट में हलचल देखने को मिल रही है। अली, आपका जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं लगातार कोर्ट में परिसर में हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि लंच सर आप हाईकोर्ट से अभी निकले हैं बाहर, अंदर क्या माहौल है और क्यों खाली कराया जा रहा है? 11 बजे के बाद जब मैं कोर्ट में था और एक सिक्योरिटी द्वारा एक मैसेज सर्कुलेट हुआ और उन्होंने बोला कि आप कोर्ट को खाली कर दें क्योंकि कोर्ट में बम होने की आशंका है। लोग एक मैसेज ईमेल आया हुआ है दिल्ली हाई कोर्ट में
कि इसमें हाई कोर्ट में 2 से 3 बम रखे हुए हैं, इसलिए इसके मद्देनजर कोर्ट को आप खाली कर दें। कितनी जिस समय आप लोगों को मैसेज मिला उस समय कितने लोग हाई कोर्ट में रहे होंगे, कितने वकील थे, लिटिगेंट्स थे, कितना क्या तादाद रही? पूरा हाई कोर्ट जैसे डेली फुल होता है उसी तरह से फुल था। हजारों वकील, हजारों लिटिगेशन हाई कोर्ट में मौजूद थे और एक मैसेज सर्कुलेट होने के बाद सारे एडवोकेटों को सिक्योरिटी ने बोला और कि आप कोर्ट को खाली कर दें 2 बजे तक के लिए। 2 बजे तक के लिए अभी कोई कोर्ट प्रोसीडिंग नहीं होगी और स्टॉप कर दी गई। जितनी भी कोर्ट प्रोसीडिंग है वो स्टॉप करके सारे वकीलों को डायरेक्शन दे दी गई कि आप कोर्ट खाली कर दें 2 बजे तक के लिए। अंदर जो माहौल था वो किस तरह का था? पैनिक था, वकीलों में घबराहट थी या बिल्कुल शांति? नहीं, थोड़ा सा क्योंकि जिनके मैटर चल रहे थे तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम थी लोगों को कि भी ये किस तरह की एक ईमेल या किस तरह का एक मैसेज सर्कुलेट हो रहे हैं। क्योंकि 2011 में एक इंसिडेंट हुआ था दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में बहुत अच्छी कानून व्यवस्था है मेरे हिसाब से तो। जी हाँ जी। तो सुना आपने कि किस तरीके से कोर्ट परिसर में सख्त हलचल देखने को मिल रही है। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि सारी ये जो प्रोसीडिंग है ये सारी चीजें पूरी कर ली जाएंगी और लंच के बाद एक बार फिर से कोर्ट में सुनवाई शुरू हो जाएगी। हालांकि इस पूरे मामले पर हमारी नजर होगी। ताजा अपडेट के साथ जल्द हाजिर होंगे। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। उत्तर प्रदेश के सभी शिक्षकों को मिला है